दीपावली से पहले हर जिले में एक सप्ताह लगाया जाएगा मेला। सीएम योगी ने बताया लाभ। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दीपावली से पहले हर जिले में एक सप्ताह तक ODOP स्थानीय उत्पादों में मेला लगाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दीपावली के पहले हर जनपद में 10 से 18 अक्टूबर के बीच एक सप्ताह तक ODOP का स्थानीय उत्पादों का मेला लगाया जाएगा। सीएम ने इस फायदों को बताते हुए कहा कि इसमें स्थानीय उद्यमियों को, व्यापारियों को बहुत लाभ होता है और लोग विदेशी उत्पाद खरीदने से बचते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले चीन का झालर बाजार में छा जाता था, अब लोग मिट्टी के दीप जला रहे हैं। वर्ष 2017 में दीप उत्सव के आयोजन में 51,000 दीप अयोध्या मंडल में नहीं मिल पाए थे। इसे पूरे प्रदेश से जुटाना पड़ा था, परंतु गत वर्ष जितने भी दीप प्रज्वलित कराए गए थे यह सभी अयोध्या में बने थे। इस बार दीप उत्सव में रिकॉर्ड तोड़ दीप प्रज्वलित हो गए और यह मिट्टी गाय के गोबर से बनेंगे। मुख्यमंत्री मंगलवार को राजधानी लखनऊ में विश्वेश्वरैया सभागार में आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प विषय पर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। भारत में 300 वर्ष पहले आधी आबादी खेती और आधी से अधिक आबादी कारखाने, लघु कुटीर उद्योग पर निर्भर थी। यह भारत का उत्पाद दुनिया के बाजार में छा जाता था, दुनिया का व्यापारी यहाँ से लेकर जाता था। भारत के पास सब कुछ था, लेकिन जिन लोगों ने जाति, क्षेत्र, भाषा समेत अनेक वादों के आधार पर बांटा, वे आज भी उसी विदेशी मानसिकता में समाज को बांट और काट रहे हैं। ऐसे लोग स्वदेशी अभियान पर भी अंगुली उठाएंगे। विदेशियों का मुनाफा बढ़ा तो भारत में आतंकवाद बढ़ेगा। स्वदेशी की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ का पैसा भारत से अंदर लगेगा तो देश की समृद्धि का कारण बनेगा। इससे दुनिया की उद्यमी मुनाफा कमाएंगी तो यह पैसा दुनिया के बाजार में आएगा और उनका मुनाफा भारत के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद को भड़काने में दुरुपयोग होगा। देश का पैसा भारत के कारीगरों, हस्तशिल्पियों व युवाओं के हाथों में जाए। स्वदेशी आत्मनिर्भर का सबसे अच्छा मॉडल है UPITTS। मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 से 29 सितंबर तक ग्रेट नोएडा में UPITS का आयोजन हो रहा है। 25 को इसके तीसरे और चरण को शुभारंभ सुबह 9:30 बजे प्रधानमंत्री कर दिए हैं। यह स्वदेशी आत्मनिर्भर सबसे अच्छा मॉडल है। यूपी के अंदर बने उत्पाद को केवल शोकेस ही नहीं बल्कि उसे बड़ा मंच भी मिलेगा। 500 विदेशी समेत पूरे देश से व्यापारी भी खरीदारी करने आ रहे हैं। दिल्ली, नोएडा, ग्रेव यमुना अथॉरिटी समेत आसपास के सभी होटल बुक हो चुके हैं। पिछले साल 4 दिनों में 22 करोड़ की बिक्री हुई थी। इस सफल आयोजन में यूपी के कारीगरों, उद्यमियों और हस्तशिल्पियों को प्लेटफॉर्म मिलता है। सभी से अनुरोध है कि एक दिन का अवलोकन करें जरूर। विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का अभियान। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के अभियान का हिस्सा बनने वाला है। यह विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने की, उसकी आधारशिला को सुदृढ़ करने का अभियान है। स्वदेशी केवल नारा नहीं और न ही यह खादी वस्त्रों का सीमित है। भाजपा नेतृत्व की सरकार देश में सुई से लेकर समुद्री मालवाहक जहाज़ों और फाउंडेशन पेन से लेकर एरोप्लेन का निर्माण करती है। पीएम मोदी ने स्वदेशी की इस अवधारणा को व्यापक और विराट रूप दिया है, जो भारत के निर्मित हो, जिसमें भारत के श्रमिक की पसीना और यहाँ के युवा की शक्ति की प्रतिभा लगी हो, वह स्वदेशी है। मेक इन इंडिया में मेक फॉर द वर्ल्ड, यानी दुनिया के लिए भारत द्वारा बनाया गया। देसी मॉडल अपनाएंगे तो खतरनाक होगा। मुख्यमंत्री ने कार्यशाला में मौजूद लोगों को चेताया भी। बोलो कि कुछ राज्यों में कैंसर ट्रेन चलानी पड़ रही है। पानी का लेवल नीचे जा चुका है, डार्क जोन हो चुके हैं, भीषण अकाल दस्तक दे रहा है। आगाह किया कि जब भी विदेशी मॉडल अपनाए तो यह खतरनाक होगा। हम स्वदेशी मॉडल अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ खेती को नष्ट किया गया तो दूसरी तरफ कुटीर व लघु उद्योगों को समाप्त किया गया। भारत की ताकत को विदेशी हुकूमतों ने नष्ट कर दिया। इससे भारत विभिन्न होता गया। जब देश आज़ाद हुआ तो औद्योगिक उत्पादन हमारी भूमिका 1.5 और दुनिया की अर्थव्यवस्था में 2% थी और यूपी बीमारू हो गया। 8 वर्ष में बीमारी हट सकती है। 22 वर्ष यूपी के विकसित हो सका है। 2047 में विकसित होगा, लेकिन इसका रास्ता स्वदेशी आत्मनिर्भर संकल्प अभियान के माध्यम से ही। तो ये है आर्या मीडिया टीवी चैनल। ऐसे ही वीडियो और चैनल देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो लाइक करें। धन्यवाद।